सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सुबह आप हजारों साल पुराने मंदिर के सामने खड़े हों और कुछ ही घंटों बाद दुनिया के सबसे फ्यूचरिस्टिक शहर की चमकती हुई स्ट्रीट्स में घूम रहे हों, जहां सैमुराई की कहानियां आज भी इतिहास का हिस्सा हैं और दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन्स, रोबोट्स और कटिंग एज टेक्नोलॉजी भविष्य की तस्वीर दिखाते हैं। जहां शांत ज़ेन गार्डन्स हैं तो दूसरी तरफ टोक्यो की तेज रफ्तार जिंदगी। यह है जापान, एक ऐसा देश जहां अतीत और भविष्य एक ही समय में दिखाई देते हैं। तो चलिए आज चलते हैं जापान के उस सफर पर, इसकी हिस्ट्री, कल्चर, टेम्पल्स, टेक्नोलॉजी और फूड तक। जापान की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी से शुरू नहीं होती, इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। समय के साथ यहाँ अलग अलग पॉलिटिकल और कल्चरल एरास आए और जापान की पहचान धीरे धीरे विकसित हुई। शिंटो, बुद्धिज्म, सैमुराई कल्चर, इंपीरियल ट्रेडिशंस और बाद में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सभी ने मिलकर मॉडर्न जापान को बनाया। और शायद सबसे खास बात यही है, जापान ने अपने अतीत को मिटाकर नहीं बल्कि उसे साथ लेकर मॉडर्निटी को अपनाया। हम शुरुआत करते हैं टोक्यो से, जापान की राजधानी और दुनिया के सबसे बड़े मेट्रोपॉलिटन एरियाज में से एक। यहाँ कदम रखते ही एक अलग ही दुनिया दिखती है। ऊंची बिल्डिंग्स, नियॉन लाइट्स और लाखों लोगों की तेज रफ्तार जिंदगी। और टोक्यो की एनर्जी समझने के लिए एक आइकॉनिक जगह है, शिबुया क्रॉसिंग, जहाँ एक साथ हजारों लोग सड़क पार करते दिखाई दे सकते हैं। दुनिया के सबसे व्यस्त क्रॉसिंग्स में से एक। लेकिन टोक्यो की खासियत सिर्फ मॉडर्निटी नहीं है। इस विशाल शहर के बीच आपको पुराने श्राइन्स, ट्रेडिशनल गार्डन्स और शांत नेबरहुड्स भी मिलेंगे। यानी एक ही शहर में पुराना जापान और नया जापान साथ साथ। अब शहर से बाहर चलते हैं और सामने आता है जापान का शायद सबसे आइकॉनिक नेचुरल लैंडमार्क, माउंट फूजी। एक विशाल वॉल्केनिक पहाड़, करीब 3766 मीटर ऊंचा, जिसकी लगभग परफेक्ट सिमेट्रिकल शेप जापान की पहचान बन चुकी है। अगर टोक्यो मॉडर्न जापान है तो क्योटो पुराने जापान की आत्मा जैसा महसूस होता है। यह शहर सदियों तक जापान की इंपीरियल कैपिटल रहा और आज भी यहाँ ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर, टेम्पल्स, श्राइन्स और हिस्टोरिक नेबरहुड्स दिखते हैं। क्योटो में सबसे पहले जाना चाहिए फुशिमी इनारी श्राइन। यहाँ हजारों लाल ऑरेंज टोरी गेट्स पहाड़ की तरफ जाती एक लंबी ट्रेल बनाते हैं। उन गेट्स के बीच चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप मॉडर्न दुनिया से दूर निकल गए हों। क्योटो का एक और फेमस लैंडमार्क है किनकाकुजी, यानी गोल्डन पवेलियन। एक शांत पॉन्ड के किनारे गोल्डन स्ट्रक्चर और उसके चारों तरफ जापानीज गार्डन इसे जापान की सबसे आइकॉनिक साइट्स में शामिल करता है। जापानीज गार्डन्स की खूबसूरती सिर्फ डेकोरेशन में नहीं है। यहाँ स्पेस, बैलेंस, वाटर, रॉक्स, ट्रीज और खाली जगह, सबका अपना महत्व है। कुछ भी बिना सोचे नहीं रखा जाता। इसी सोच से जुड़ा है एक कॉन्सेप्ट, वाबी साबी, यानी अपूर्णता में सुंदरता देखना। अब बात करते हैं जापान के सबसे फेमस हिस्टोरिकल सिंबल्स में से एक की, सैमुराई। कई सदियों तक ये जापान के मिलिट्री और सोशल स्ट्रक्चर का अहम हिस्सा रहे। इनकी पहचान सिर्फ स्वॉर्ड से नहीं, डिसिप्लिन, लॉयल्टी और ऑनर से भी जुड़ी थी। एम्परर्स के साथ साथ जापान के इतिहास में शोगन्स की भी बड़ी भूमिका रही, एक पावरफुल मिलिट्री रूलर। कई सेंचुरीज तक असली पॉलिटिकल पावर अलग अलग शोगनेट्स के हाथों में रही और इसी दौर में सैमुराई कल्चर, कास्टल्स और वॉरियर सोसाइटी का विकास हुआ। अब चलते हैं जापान के इतिहास के एक बेहद गंभीर अध्याय की ओर, हिरोशिमा। 6 अगस्त 1942 को यहाँ एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया, शहर तबाह हो गया। आज हिरोशिमा पीस मेमोरियल उस घटना की याद को जीवित रखता है और याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जरूरी है। अब जापान के सबसे खूबसूरत दृश्य की ओर, सकुरा यानी चेरी ब्लॉसम्स। वसंत में जापान के कई हिस्से गुलाबी और सफेद फूलों से भर जाते हैं, पर इसकी ब्यूटी सिर्फ रंग में नहीं, इसके पीछे एक सोच है। फूल कुछ समय खिलते हैं फिर गिर जाते हैं, यानी ब्यूटी टेम्पोरेरी है। जब लोग पार्क्स में फैमिली और फ्रेंड्स के साथ चेरी ब्लॉसम्स देखते हुए बैठते हैं तो इसे हनामी कहा जाता है। एक सिंपल एक्टिविटी लेकिन जापानीज कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा। जापान में टेम्पल्स और श्राइन्स हर जगह दिखते हैं, पर दोनों एक जैसे नहीं हैं। शिंटो श्राइन्स शिंटो ट्रेडिशन से जुड़े हैं, जबकि बुद्धिस्ट टेम्पल्स बुद्धिज्म से।
और ख़ास बात यहाँ अलग-अलग ट्रेडिशंस कई बार साथ-साथ कोएग्जिस्ट करती दिखती हैं। अब बात जापान के सबसे फेमस एक्सपोर्ट्स में से एक की, जापानीज़ क्विजीन। सबसे पहले सुशी। लेकिन जापानीज़ फूड सिर्फ सुशी नहीं है, रामेन, टेम्पुरा, सोबा, उडोन, याकिटोरी और बहुत कुछ। यहाँ फ्रेशनेस, सीजनैलिटी और प्रेजेंटेशन सबका महत्व है। अगर सुशी एलिगेंट है तो रामेन कंफर्ट फूड है, गर्म ब्रॉथ, नूडल्स और अलग-अलग टॉपिंग्स। टोक्यो से होकाइडो तक रामेन के रीजनल स्टाइल्स बदल जाते हैं, यानी जापान में फूड भी जियोग्राफी की तरह डाइवर्स है। जापान की कल्चर समझने के लिए एक और ट्रेडिशन अहम है, टी सेरेमनी, जिसे चनोयू या साडो कहते हैं। ये सिर्फ चाय पीने का तरीका नहीं, इसमें प्रिपरेशन, मूवमेंट, साइलेंस, रिस्पेक्ट और माइंडफुलनेस सब शामिल हैं। एक छोटा टी रूम पर अंदर एक पूरी फिलॉसफी। जापान के बारे में अक्सर एक शब्द सुनाई देता है, डिसिप्लिन। यहाँ पंक्चुअलिटी, क्लैनलीनेस, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल एटिकेट बहुत मायने रखते हैं। ट्रेन स्टेशन हो या सड़क, आपको एक स्ट्रक्चर्ड सोशल एनवायरनमेंट दिखेगा। यही छोटी आदतें एक बड़े समाज को व्यवस्थित रखती हैं। अब जापान की रेलवे टेक्नोलॉजी की तरफ। शिनकनसेन यानी बुलेट ट्रेन। 1 अक्टूबर 1964 को शुरू हुई इस सर्विस ने हाई स्पीड रेल की दुनिया बदल दी। इसकी खासियत सिर्फ स्पीड नहीं, रिलायबिलिटी, पंक्चुअलिटी और इंजीनियरिंग भी। अगर क्योटो ट्रेडिशनल और टोक्यो फ्यूचरिस्टिक है, तो ओसाका अपने फूड और एनर्जेटिक एटमॉस्फेयर के लिए जाना जाता है। यहाँ है डोटोनबोरी, नियॉन साइंस, स्ट्रीट फूड और रात की वाइब्रेंट सिटी लाइफ। ओसाका को अक्सर जापान की फूड कैपिटल कहा जाता है। यहाँ ताकोयाकी और ओकोनोमियाकी जरूर ट्राई करें। ओसाका और क्योटो के पास एक और फैसिनेटिंग जगह है, नारा। यहाँ हिस्टोरिक टेम्पल्स, ट्रेडिशनल स्ट्रीट्स और फेमस डियर पार्क्स हैं, जहाँ हिरण खुलेआम घूमते हैं। और यहाँ का टोडाइजी टेम्पल अपने विशाल बुद्धा स्टैच्यू के लिए प्रसिद्ध है। और अगर आप जापान को सिर्फ टेम्पल्स और सिटीज से जोड़ते हैं, तो होकाइडो आपको सरप्राइज कर सकता है, स्नो, माउंटेन्स, लेक्स और विंटर लैंडस्केप्स। सर्दियों में यहाँ का स्नो एक्सपीरियंस दुनिया भर के ट्रैवलर्स को खींच लाता है। और अब वापस फ्यूचर में। जापान की पहचान टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से भी है, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स और एडवांस्ड इंजीनियरिंग। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जापान टेक्नोलॉजी को ट्रेडिशन के साथ कोएग्जिस्ट कराता है। एक तरफ रोबोटिक्स लैब, दूसरी तरफ सैकड़ों साल पुराना टेम्पल। अगर पहली बार जापान जा रहे हैं, तो एक क्लासिक प्लान, टोक्यो 3 दिन, क्योटो 2 से 3 दिन और ओसाका 2 दिन, नारा को डे ट्रिप में। जापान की खूबसूरती हर सीजन में अलग है। स्प्रिंग में सकुरा, ऑटम में रेड फोलिएज और विंटर में स्नो। बेस्ट टाइम इस पर डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। जापान को देखकर लग सकता है कि यह सिर्फ टेक्नोलॉजी का देश है, पर गहराई में जाए तो दिखता है एक ऐसा समाज जो सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करता है और साथ ही हर दशक में खुद को बदलता भी है। जापान का जवाब साफ है, मॉडर्न बनने के लिए अपना अतीत छोड़ना जरूरी नहीं। अगर आपको यह सफ़र पसंद आया, तो हमारे ईरान ट्रैवल व्लॉग को देखने के लिए लेफ्ट टॉप थंबनेल पर क्लिक कीजिए, पूरी प्लेलिस्ट के लिए लेफ्ट बॉटम थंबनेल पर, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो राइट में चैनल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं अगले सफ़र में।